लालू जी का लड़का कह रहा था कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो लगभग 2 करोड़ घर होंगे वहाँ पर। एक मोटा मोटा फिगर लेके चलते हैं, 2 करोड़ घर में यदि एक सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? पूरे इंडिया में इतनी नौकरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 8वीं 10वीं कितना पास है मैं उस पर नहीं, इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी जितना ईवीएम बदनाम कर दिया। पर एक अच्छी बात हुई इस बार, अच्छी बात ये कि आपकी बार उन्होंने ईवीएम का नाम लिया। शुभेंदु जी वो मूल रूप से वो बिहार की रहने वाली है, मेरी बात सुनिए, लेकिन वो रहती दिल्ली में है। तो आपको क्या लगता है कि वो बिहार जाके रहेंगे? मैथिली का जो अली नगर है, जिसके लिए उसने कहा भी कि नाम बदलना है, अब जहाँ जहाँ पे ये अली खली जो नाम है चेंज हो गया। कल हमें कोई कह रहा था पत्रकार 1000 से ऊपर मजाक बना रखा है। आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाना चाहते हैं? सब लोग अपने घर में खोल सकते हैं, अपना मोबाइल खोल सकते हैं, और 1 2 3 नहीं, 10 वेबसाइट को खोल सकते हैं। जब वो 1000 बता रहे थे तो 225 था। तो उन सभी विपक्षी और विपक्षी दलों से जुड़े हुए पत्रकारों को बताना चाहता हूँ, हम तो बताना चाहता हूँ, मीडिया की बात कर रहे हैं शुभेंदु जी, हम आपके जिनको सामने गोदी मीडिया कहा जाता है, वो याद कर। दिल्ली को कोई केजरीवाल को याद कर रही है। दिल्ली का जो केजरीवाल है वो वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के स्मेल 2 बनवा रहा है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास शो में। और आज के इस शो की शुरुआत हम करेंगे बिहार से, बिहार में बीजेपी की जीत को लेके। तो फिर से हमारे साथ में एक बार जो है बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुभेंदु जी, 10,000 रुपए बांट के बिहार की खैरात एक बार बीजेपी नीतीश बाबू की झोली में फिर से आ गई, क्या कहेंगे उसको लेके? कई बार आप लोगों के प्रश्नों से पहले आप बधाई देना चाहिए आपको कि हमने बधाई दी, मैंने इसीलिए कहा बहुत ज्यादा नंबर से पास हुए हैं जी, मोर देन आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से। पिछले भी बार जब हम लोग बैठे थे बिहार के चुनाव पर डिस्कस कर रहे थे जी, और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इस बार बिहार के अंदर मिराकल होगा। बिहार का चुनाव एक एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी जल्दी, पर कुछ समय के बाद आएगी। जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि इस बार हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, और कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और केंद्र में भी सरकार गिरा देंगे। ये जितने लोग जो ये सोचने वाले लोग थे, उनकी जो विचारधारा थी वो खाली बिहार के पास तक नहीं थी, वो पूरे देश के अंदर एक अराजकता पैदा करना चाह रहे थे, और जनता ने उसको समझ लिया था। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आप भाजपा को जितना गाली दोगे, मोदी जी को जितना गाली दोगे, वो उतना ही बढ़ा के जो है वो पैसा बांटेंगे और नहीं, चुनाव जो है वो जनता 10,000 दिए गए। सुन तो लीजिए, जनता मेरी बात सुन, जनता उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करती है। और जब राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तब भी जनता ने उनको जिता के दिया। हर बार जब उनका ये चाय वाला है गाली दिया, तो जनता ने उनको दिया। इसी तरीके से अब जब आपने देखा कि बिहार में भी उन्होंने कहा वोट चोरी का इल्जाम लगाया, तो जनता ने उनको समझाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जब कोई इस तरीके का कलाम देते हैं, उन्हीं के नुकसान होता है। जो लोग गाली दे रहे हैं उनका ही नुकसान हो रहा है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की जनता ने जंगल राज को खत्म करने के लिए, या जो जंगल राज उन्होंने देखा था पहले, और आज का जो विकास राज देखा है पिछले वर्ष नीतीश की सरकारों में, उसमें उसने विकास राज को वोट दिया। और एक और चीज सोचो आप, पिछले चुनाव में मैं जब वहां था, जब लास्ट टाइम बिहार के चुनाव हो रहे थे, तब तेजस्वी यादव की एक इमेज और थोड़ी सी बेटर थी, पर इस बार तेजस्वी यादव की इमेज बिल्कुल ठीक नहीं थी। और वहीं नीतीश जी की इमेज में कोई फर्क नहीं था। नीतीश जी को लोग मान रहे थे, और खुद विपक्ष के लोग कह रहे थे नीतीश जी में कोई कमी नहीं है। तो ये एक सुशासन है, नीतीश जी का जो वर्किंग स्टाइल है बिहार के अंदर। यदि 2 बड़े सब्जेक्ट आप समझो कि किसके कारण वहां पे लोग जीते हैं या वोट आया है, एक तो महिलाओं ने भरपूर वोट दिया। महिलाओं को 10,000 भी तो दिए। वो नहीं, महिलाओं को 10,000। आपको नहीं लगता कि बिहार की महिलाएं एक जो है वो गरीब तबका और एक ऐसी उससे आती हैं कि 10,000 उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट? मैं बताता हूँ, आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उस पॉइंट पे आ नहीं रहे ना, वापस आप पॉइंट पे आ नहीं रहे कि 10,000 बिहार की जनता ने, महिलाओं ने वोट क्यों डाला? क्योंकि उसने देखा इतने सालों तक
शराबबंदी के कारण उसका पति स्वस्थ है, फिर उसको क्या शराब ब्लैक में नहीं बिकती? ब्लैक में बिकती, जो भी ब्लैक में चीजें बिक रही होंगी, मैं आपकी बात को आज यहाँ पे बैठ के कुछ ना कह सकता हूँ, ना हाँ कह सकता हूँ, पर जो ब्लैक में बनाना, उसमें खरीदना और उसको पीना, तो कितना लोग पी पाता होगा, और उतना पैसा खर्च करके कौन पी सकता होगा। तो वो जो रोज पीते थे वो उन्होंने हफ्ते 10 दिन में पीना चालू किया होगा। जो उसके साथ डोमेस्टिक झगड़े होते थे घर में, वो कम हुए, उनके पति स्वस्थ हो गए, वो काम करने जाने लगे। और साथ में जो मोदी जी का लाभार्थी योजना, जिसमें अनाज दिया गया वर्षों से, कोरोना पीरियड के बाद से लगातार आज तक जो अनाज जा रहा है, उसने एक महिला को ये समझाया कि ये व्यक्ति मोदी जी जो है, इसने उनका घर का ख्याल रखा है, और यही कारण और मोदी जी को वोट दिया गया। और उनके दिमाग में ये भी था, बहुत बड़ा एक विषय था कि जंगल राज दोबारा नहीं आना चाहिए। लालू जी का लड़का कह रहा था कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो लगभग 2 करोड़ घर होंगे वहां पे। एक मोटा मोटा फिगर लेके चलते हैं, 2 करोड़ घर में यदि एक सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? पूरी इंडिया में इतनी नौकरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 8वीं 10वीं कितना पास है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर इस तरीके के विषयों को लेके जनता ने, बिहार की जनता ने उनको नहीं माना। राहुल गांधी जी बीच बीच में वहां पे बिहार घूमने गए, 15 दिन गए पहले, जब वोट चोरी वाला उन्होंने वो करा था, तो उसके बाद उनको इतने थक गए कि उनको मलेशिया जाना पड़ा। तो जितनी बार जबरदस्ती 27-28 तारीख को, जब 6 तारीख की वोटिंग है, धक्का मार के भेजा गया कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी जाइए। तो ये लोग नॉन सिंसियर पॉलिटिशियंस हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मैन टू मैन मार्किंग करी, हर विधानसभा के ऊपर एमपीस को लगाया, हर वार्ड में एमएलएस को लगाया, बाहर से जो लोग गए थे, और हर बूथ के ऊपर एक सीनियर लीडर को लगाया, जो उस बूथ के एक एक वोट के, जिसके वोट पड़ने उसके घर गया, तब जाके ये रिजल्ट आया है। कोई दूसरा काम ना करे, कोई दूसरा काम ना करे, और हम जब जीत जाए तो आप कभी कहो ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब होती तो फिर हिमाचल, सुन तो लीजिए, ईवीएम खराब होती तो हिमाचल में, और जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी तब नहीं कहा उन्होंने कि ईवीएम खराब थी, हम गलती से जीत गए। कर्नाटका में भी जब जीते तब भी ईवीएम का नाम नहीं लिया। जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को रोते रहते हैं। इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी जितना ईवीएम बदनाम कर दिया। पर एक अच्छी बात हुई इस बार, अच्छी बात ये कि अब की बार उन्होंने ईवीएम का नाम नहीं लिया, अब की बार एसआईआर का नाम लिया, कि एसआईआर के कारण गड़बड़ हो गई। अरे भैया, यदि वोटर लिस्ट को ठीक करना और उसके अंदर गलत वोट को निकालना यदि गलत है, तो आप लोगों की विचारधारा पे ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। सभी लोग जो है ना, सबसे पहले तो प्रत्याशियों के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे कि मैथिली को जो है वो टिकट दे दी गई, प्रत्याशी बना के उतार दिया गया। मैथिली के विरोध में कौन था? मतलब लगातार जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे अब आप सोचिए कि जो जगह बदलने की बात कर रही है, उनसे पूछ रहे हैं कि विकास क्या करेंगी, तो वो कह रही है कि मैं जगह का नाम बदल दूंगी। मतलब बिल्कुल जगह का नाम बदलने की जो है वो बिल्कुल क्यों नहीं, नीति जो है जो बीजेपी की है, वो मतलब उस मानसिकता के साथ जो है मैथिली ले आए। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि विधायक के अंडर कौन कौन से कार्य जो है वो आते हैं। बहुत सारे लोग, नए चेहरों को आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि नए चेहरों को आना चाहिए। मैथिली एक बहुत अच्छी गायिका है, उसके बहुत गायन से, तो नए चेहरे की अगर बात करते हैं, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुनो। और उसने उस गायन के साथ एक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसको भी निभाया है। अब आप कहेंगे कि भाई उसको मालूम नहीं है कि क्या क्षेत्र में काम है, उसको वो सीख जाएगी। जो इतना अच्छा गाना सीख सकती है, इतना अच्छा राग सीख सकती है, वो ये जो काम बता रहे हैं वो भी सीख जाएगी। पर आप उनसे सोचिए, खेसारी सिंह, पता नहीं कौन कौन लोग खड़े थे, वो काहे के लिए हार गए? वो तो बड़े ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिक्स करी है। वो ज्ञान पे नहीं है, लोगों को इमेज पे वोट देना होता है कि ये व्यक्ति यदि हमारे क्षेत्र में रहेगा, ये एक बहुत आपको क्या लगता है वो दिल्ली छोड़ के बिहार रहेंगी? सच वही है, वही रहती है वो, वही रहती है। नहीं, वो तो रहती तो वो दिल्ली में है, द्वारका में रहती है शुभेंदु जी। वो उसके शुभेंदु जी वो मूल रूप से वो बिहार की रहने वाली है, मेरी बात सुनिए, लेकिन वो रहती दिल्ली में है। तो आपको क्या लगता है कि वो बिहार जाके रहेंगी? मैथिली का जो अलीनगर है, जिसके लिए उसने कहा भी कि नाम बदलना है, अब जहाँ जहाँ पे ये अली खली जो नाम है उनको भी चेंज होना चाहिए। दिक्कत क्या है? बहुत प्रॉब्लम क्या है? ये सब अगर दिल्ली की बात करें तो मेट्रो स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, गुलामी के निशानी है ये नाम, उस गुलामी की निशानी है जिस समय पे भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए।
आप उन लोगों पे, आप उसका नाम मुस्लिम समाज के उन लोगों को जिनका नाम अब्दुल हामिद साहब था, उनके नाम पे रखो। आप अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखो। जो हीरो हुए मुस्लिम समाज के, उनके ऊपर नाम नहीं रखना है। नाम आपको वो रखना है उन लोगों के ऊपर जो लोगों ने देश के ऊपर अत्याचार किया था। औरंगजेब, तो ऐसे लोगों का नाम, जैसे हमने औरंगजेब रोडना का नाम चेंज किया है, वैसे हम चेंज करेंगे। और जब तक भाजपा रहेगी, इस संस्कृति को बचाने के लिए, उन गुलामी के निशानियों से बचाने के लिए देश की और सभ्यता को, और दूसरी आने वाली जनरेशन को कम से कम नाम क्यों रखे जाते थे ऐसे लोगों को, कि लोग याद करें। ये वो नाम नहीं है जिनको याद करना चाहिए, इसलिए नाम हटाने ही जरूरी है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा दिल्ली के ऊपर रुक कर लेते हैं। एक तो उपचुनाव चल रहे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो हाल ही में हादसा जो हुआ, लगातार दोस्तों मैं बता दूं कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला के एक बात जो है वो कहा करती थी कि कांग्रेस के टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वहां बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, दिल्ली में यहाँ सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। दिल्ली के लाल किला जैसे क्षेत्र में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, ये सुरक्षा की लापरवाही थी या कोई राजनीतिक साजिश थी? शुभेंदु जी, सवाल अब तक बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जी। पहला जवाब, जब अटैक हुआ जी। पार्लियामेंट के ऊपर, या मुंबई का अटैक हुआ, उस अटैक के बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? अटैक कभी भी होगा, ये जितने भी आतंकवादी हैं ये नपुंसक हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आतंकवादी हैं भारत के ऊपर छुप के करते हैं, ये सब नपुंसक हैं। इनकी दम नहीं है कि सामने सीने से सीना आंख मिला के लड़ाई कर सके, तब ये चोरी छुपे करते हैं। और ये जो नपुंसक लोग हैं, चोरी छुपे कर सकते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उनको उनके साथ क्या करना चाहिए तो सरकार सोचती है और करती है। फिर भी मैं कहता हूँ आपको, आज जब हम रोज हर दिन बस में यही सुनते थे कि यहाँ पे कोई डब्बा रखा हो तो मत चलिए, बस में चलने से बम फट सकता है, कभी लाजपत नगर पे, कभी सरोजनी नगर पे, कभी कनॉट प्लेस में, कभी किसी मंदिर के तब तो ये कहा जाएगा आप गाड़ी के बगल से मत निकलिए, क्योंकि गाड़ी में जो है वो बम ब्लास्ट। आपकी विचारधारा की बात है। आप पिछले 11 साल में पहला ये केस हुआ है, और ये क्यों हुआ इसका भी ये सुनो। अगर दिल्ली की बात न करें तो देश में तो बम ब्लास्ट हुए, पुलवामा हुआ, पहलगाम आपके सामने बॉर्डर पे होते थे, बॉर्डर पे होते थे पहले, दिल्ली में भी होते थे और उनको घर पे आके होते थे। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने के बाद, अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। और इसके बाद इक्का दुक्का होगा। आप ये सोचिए कि ये जो उनका योजना थी, आपने पढ़ा होगा, वो कम से कम 400-500 गाड़ियों को उड़ाने की योजना थी। एक दिन पहले फरीदाबाद में पकड़ लिया गया उनका, दौड़ भाग करके उन्होंने अल्टीमेटम में एक फिदायीन हमला किया है। और कहाँ पे बना ये? कौन सी मस्जिद के नीचे? सुनहरी बाग। सुनहरी बाग पार्किंग के अंदर बम बनाया जा रहा है और लोग ऊपर मस्जिद में बैठ के नमाज कर रहे हैं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, और यहाँ के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, और यहाँ के मुस्लिम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या आतंकवादी लोग अब मस्जिद और मंदिर में बैठकर ये सब काम करेंगे? और जो लोग थे जिन्होंने उनको पनाह दी है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूर दूर तक उनसे जुड़े हुए, आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उनको इसका बदला का जवाब देना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ऐसे समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक महिला डॉक्टर जो है वो पकड़ी गई, प्रियंका शर्मा, उसके ऊपर क्या है? तो देखिए, ये हिंदू मुस्लिम जो पकड़ी गई है उसको भी जेल होगी, उसके ऊपर भी वही सब होगा जिसने सहायता करी है। तो कोई हो, वो कोई सलमा हो या कोई हाफिजा हो, हमारे लिए आतंकवादी है। और ऐसे आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। आपके चैनल, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी कि वो लोगों ने कभी आतंकवादियों के साथ कोई चीज बातचीत तक करी थी। ये बात कर लेते हैं पोल्यूशन की। तो इससे पहले दिल्ली के चुनाव के लिए आप कह रहे थे, मैं चुनावों पे मैं आऊंगी। सबसे पहले पोल्यूशन की जो जहरीली हवा दिल्ली में है, 400 से ऊपर AQI आ रहा है। आप लोगों को छिड़काव करके मशीनों
को जो है वो कम करके दिखाया जा रहा है, नाप के भाई, दिखाया सुप्रीम मैं- कोर्ट ने आज जो है वो सवाल खड़े कर दिए सुप्रीम हैं कोर्ट ने क्या शुभेंदु कहा? जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई कहा कार कि सेक्शन बंद करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज हाँ। जो आप हमेशा बंद कर देते थे, हाँ। ऑड इवेंट कर देते थे, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं आपके सामने गूगल खोल रहा हूँ हाँ। और आज का AQI निकालता हूँ। आज के पेपर में है शुभेंदु सुन तो जी। लीजिए, रुक जाओ। आज के पेपर में है। मैं आपके सामने ही चर्चित निकाल, जितने सुन पेपर तो आए हैं, लीजिए। सब मैं में तो- आया है कि देखिए, मैं आप हाँ। लोगों का जो आप बनाना चाहते हो कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, मैंने इसको आपके सामने खोला गूगल पे और इसके सामने दिखाई दे रहा है 229 एवरेज आज का। ले आपके रूम का है ना? नहीं आप नहीं बाहर नहीं, रूम खड़े का होके- नहीं है, ये पूरे दिल्ली का आप- है एवरेज। आप बाहर ये निकल के आएंगे। एवरेज है पूरे दिल्ली का, और इसके नीचे कहाँ कहाँ पे क्या है ये नक्शा भी बना हुआ है आपके सामने। और एक नहीं, दो नहीं, सभी पूरे दिल्ली का नक्शा है ये। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्वाई लेवल है वो 200 से 250 के बीच में है। तो आप ये फिर कहना भी चाह रहे हैं हमने- कि जितने फिर भी चर्चित जो भी लोग आप लोग पेपर चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़पेपर सभी है, पेपर, सब जो है वो झूठ छाप रहे हैं। मैं आप तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपना मोबाइल निकाल लो, मेरे मोबाइल में तो कुछ सेटिंग कर लेते हैं। आपने भी कहा कि हमने चुनाव में सेटिंग कर ली, हाँ। पता नहीं, हो सकता गूगल भी हमसे सेटिंग कर रहा हाँ, हो। हाँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस समय पे भी जो हमारी दिल्ली सरकार ने काम किया है, जो छिड़काव किया है, उसके कारण जो एक्वाई लेवल है वो अभी भी 200, आपके घर का देखिए कितना है, सेक्टर 7 का। आप सेक्टर 7 रोहिणी में रहते हो, जरा मैं चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल उठाओ और चेक करो। आप यहाँ 400 के ऊपर, कल मैं कोई कह रहा था पत्रकार 1000 से ऊपर, मजाक बना रखा है। आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाना चाहते हैं? सब लोग अपने घर में खोल सकते हैं, अपना मोबाइल खोल सकते हैं, और 1 2 3 नहीं, दसियों वेबसाइट को खोल सकते हैं। जब वो 1000 बता रहे थे तो 225 था एवरेज। मेरा ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा 8-9 महीने में हम जो काम कर सकते थे, रोड टूटी हुई थी उसको ठीक कर दिया, पानी का छिड़काव कर दिया, आज सभी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगवा दिए और उनको ऑर्डर कर दिया प्राइवेट बिल्डिंग को कि आप लगाएं। उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ काम करना है। और जो हमने केंद्र सरकार कर रही है वो तो अलग से रोड निकाल रही है, UR2 निकाल रही है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बना रही है, जिससे बड़े ट्रक्स ना आए। फिर भी अभी इसमें टाइम लगेगा, 3 साल लगेगा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने पर जो आप सब लोग पत्रकार, विरोधी विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो यदि इस समय कहें कि दिल्ली का एक्वाई लेवल 1000 है, जो कल के आप लोगों ने मीडिया में फैलाया था, तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी विपक्षी और विपक्षी दलों से जुड़े हुए पत्रकारों को बताना चाहता हूँ। हम तो बताना चाहता हूँ, उसी मीडिया की बात कर रहे हैं उसी के शुभेंदु दो- जी, हम आपके जिनको सामने- गोदी मीडिया कहा जाता है। हम तो कोई उन्हीं भी मीडिया की बात कर कोई रहे मीडिया की हैं नहीं। जो है लगातार टेलीकास्ट कर रहे हैं कि आज जो है AQI दिल्ली ये डाला, उसके अंदर 10 वेबसाइट आएंगी, 10 वेबसाइट का जो है उसमें किसी ने भी कभी भी 1000 बताया हो, 500 बताया हो, तो आप मेरे से बात करो। आपको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, आपको पूरा डाटा निकालना चाहिए, 4 लोगों से पूछना चाहिए, 5 डाटा डाटा निकालना देख के बैठे हैं। चाहिए। नहीं डाटा वो निकालो, चर्चित पर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ के बैठे हैं। पेपर में भी यही है। हाँ। एक्वाई दिल्ली टुडे हाँ। यदि मैं खोलता हूँ तो देखिए कितना आता है, 229। शाम का समय है, इस समय का एवरेज 229 है। आपके चैनल पे भी दिखा देता हूँ। और ये ऐसा ही नहीं, दूसरी कोई वेबसाइट भी देख लेते हैं। आपको लगता है कि ये वाली वेबसाइट में सेटिंग कर ली होगी, बीजेपी वाले बड़े सेटिंग कर लेते हैं, वोट भी, और अब तो AQI भी सेटिंग कर लेते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो और दूसरी वेबसाइट कितना बता रही है, ये देखिए, दूसरी वेबसाइट 196, दूसरी वेबसाइट 196। इसके अलावा भी हैं जो वेबसाइट्स हैं, जो बताने वाली लोग हैं, ये AQCN.org जो बड़ा फिगर देती है, एक्चुअल डेटा देती है, वो भी इस समय पर 203 दिखा रही है। इसलिए मैं बताता हूं कि इस विषय को ना करते हुए खाली ये माहौल खराब करने के लिए, और वैसे तो सबके मोबाइल में आता है, जिसके पास भी गूगल है सर्च कर ले। ये देखिए, ये एक है AccuWeather.com, ये 232 बता रहा है। ये झूठ बताया जा रहा है कि यहाँ का पोल्यूशन ज्यादा है और 500 से ज्यादा हो गया है। मेरा मानना है कि इस चीज को दोबारा चेक करें, और केवल जो अफवाह फैलाने वाले हैं वो देश के दुश्मन होते हैं, दिल्ली के दुश्मन है, उसमें आप सहयोग ना करें। जी, चलिए चुनावों पे आ जाते हैं। बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर 12 सीटों पे, और हवा जो है जिस तरीके से, मतलब कहा जाता है कि जो सत्ता में होती है सरकार, जो पार्टी सत्ता में होती है, वही इलेक्शन वही जीतती है मैक्सिमम, ये कहा जाता है। लेकिन
10-11 महीनों का रेखा गुप्ता सरकार का काम उनको देख रहे हैं। उन क्षेत्र में जहां पे निगम पार्षद से विधायक बन गए और सीट खाली हुई है, जहां पे इलेक्शन है, उस हम क्षेत्र में जा रहे हैं। जनता बीजेपी से जो है वो नाराज दिखाई भाई ऐसे ही तो आप पहले भी कह रहे थे बिहार के चुनाव में जनता बहुत नाराज है और बिहार ने इतना दे दिया। मैं कह रहा हूँ 12 की 12 सीटें बीजेपी जीत के आ रही है और आप देख लेना रिजल्ट में जिस दिन वोटिंग होगी और 3 दिन के बाद काउंटिंग में देख लेना। ऐसे ही मैंने बिहार में भी कहा था आपके चुनाव, आपने पॉडकास्ट किया था, पूछा था दिल्ली केजरीवाल को याद कर, दिल्ली को कोई केजरीवाल को याद कर रही है। दिल्ली का जो केजरीवाल है वो वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के सीसमैल 2 बनवा रहा है। 5-7 एकड़ लैंड ले लिया है उसने और घर बन गया है, तो उसका एक नया सीसमैल 2 बन रहा है। तो वो वहां बिजी है। यहाँ कभी दिखा आपको पिछले 1 साल में कभी केजरीवाल जी का कोई स्टेटमेंट आया? छोटा मोटा स्टेटमेंट देके जब कभी यहाँ चाय वाय पीने आते होंगे अपने दिल्ली में, कोई लोग भूल ना जाए, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है। केजरीवाल जी इस समय पे फुल फ्लेश कहीं ना कहीं तहखाने में बैठे हुए हैं। मेरा मानना है उनकी राजनीति खत्म हो गई है। केजरीवाल जी और कांग्रेस की तो आपने देख ही ली है। हमने आपको कहा था कि डबल डिजिट में नहीं आएगी बिहार में, तो 5-6 सीटें आके खत्म हो गए। जो हम कहते हैं वही होगा। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा केजरीवाल जी देखिए, मैं 1-8 सीटों का नहीं बोल सकता देखिए, पर केजरीवाल जी और कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। और यहाँ पर भी जो 9 महीने में रेखा गुप्ता जी ने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है, केजरीवाल जी के झूठे बयानों पर जो काम किया है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। और पहले 9 महीने की रिपोर्ट 100 में 100 नंबर है रेखा गुप्ता जी को। और उसको देखते हुए हम फिर से इस उपचुनाव में बहुत भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। और इस बात को भी नोट करना, आप अपना पुराना वीडियो भी जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था जिसमें बिहार में कहा था, आप कह रहे थे आपकी सरकार नहीं बन सकती है, हमने तब भी कहा था कि सरकार भी हमारी बनेगी, हमारा सीएम भी बनेगा हमारा। और एक और चीज कहा था हमने, हमारा मतलब जनता दल का, इसको और तरीके से मत ले जाइएगा कि नीतीश जी को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मतलब हमारा मेरा सवाल यही था, मतलब शुभेंदु जी बड़े अच्छे से बखूबी आप जान चाहते हैं। अरे हम बिल्कुल जानेंगे। मेरा अगला सवाल जो है जिस तरीके से यही होने वाला है। मतलब नीतीश बाबू जो है वो डर में है नहीं, मैं आपको बीजेपी कहीं छल ना कर दे उनके साथ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो चुनाव, बिहार का चुनाव हमने नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा है और वही सीएम बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्या होगा, वो हमारा जो, तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही है। जी चलिए, देखिए इस बात पे तो जो है वो मोहर लग गई। लेकिन बिहार को लेके कहीं ना कहीं आरजेडी की जिस तरीके की कल की तस्वीरें जो है वो सामने, घर में लड़ाई हो गई, रोहिणी छोड़ के चली गई। बिल्कुल, तो कहीं क्या रोहिणी जी बीजेपी ने कोई वो तो नहीं दे दिया है। अब उनके घर में भी लड़ाई हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, भाई बहन में झगड़ा हो, तो वो भी बीजेपी कराएगी क्या? क्या आशा जी आप भी ऐसी बातें करते हो? अरे आपको चिंतन ये करना चाहिए कि राहुल गांधी जिसके साथ काम करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ, राहुल गांधी से बहुत प्यार है शुभेंदु जी को, ये बात बिल्कुल होना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा प्यार है। इसीलिए बात राहुल गांधी जी हम याद भी नहीं कर रहे हैं, हम उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हर बार बीजेपी वाले जो है वो नींद जो गायब होती है बीजेपी वालों की, वो सिर्फ राहुल गांधी के नाम से होती है कि कहीं कोई ऐसा मुद्दा जो है वो राहुल गांधी फिर से निकाल ना दे। बात सुन लो, राहुल गांधी ने जिसके साथ काम किया उसका बंटा धार किया। जैसे आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, उसको डुबो दिया, फिर उसने काम किया अभी इनके साथ आरजेडी में, तो उनको डुबो के आए हैं। अब अखिलेश यादव को डुबोएंगे। इनको जिसको डुबोना होगा ना, राहुल गांधी जाते हैं 15 दिन के लिए अपना एक कहन के और दुनिया भर की चीजें, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चले जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करो। एक बात मैं पक्का कह देता हूँ, वो ह्यूम साहब ने जब कांग्रेस को बनाया होगा 1885 में, ये सबको याद रहेगा कि किसने बनाया था और किसने खत्म किया। ये बात भी पक्की है, कांग्रेस को खत्म करने वाले राहुल गांधी ही होंगे। वरना मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहता हूँ कि गड़बड़ कहीं नहीं है, गड़बड़ कांग्रेस के नेतृत्व में है। राहुल गांधी कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते हैं। 150 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और उस पॉलिटिकल पार्टी जिसने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता का, उसके बाद देश को वर्षों तक चलाया है, उसको यदि राहुल गांधी ऐसे लोग लीड करेंगे तो विपक्ष बहुत कमजोर होगा। चलिए, एक अंतिम सवाल जो है वो मैं और लेना चाहूंगी। जब दिल्ली में बीजेपी आई तो उस वक्त बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए।
ना तो 2,500 रुपए वाला वादा पूरा हुआ, ना सिलेंडर वाला हुआ। अब आप कहेंगे कि होगा, वो चलन में है, वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें जो कि बीजेपी प्रवक्ता लगातार गा गा के सुना रहे हैं, लेकिन जनता सवाल करती है शुभेंदु जी। देखिए आप अब नहीं पहले मेरी बात पूरी, आपका यही प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछ गया, आपका प्रश्न समझ गया, नहीं नहीं आप मेरा पहले सवाल पूरा सुन लीजिए। उससे पहले जो है ये भी वादा किया गया था दिल्ली वासियों के साथ कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो केजरीवाल ने योजनाएं लागू की हैं, वो कहीं पे भी बंद नहीं होंगी। अब सवाल ये है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, ठीक है, 800 से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो खतरे में। अच्छा सुनो, मैं फिर से हाँ, हाँ। उन्होंने 11 साल में 503 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हमने जो आरोग्य मंदिर बनाए वो पहले 3 महीने में लगभग 200 बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक एक डब्बे में बक्से में चलता था। हमने एक बड़ा क्लिनिक का, उसको पॉली क्लिनिक का वो दिया, जहाँ पे सब तरीके की दवाएं, लगभग 400 बीमारियों का इलाज। और मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भगवा कलर करके सुन तो लीजिए, कुछ चलाया गया है। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट करी है उसकी। सुनो आशा जी, सुनो तो, एरिया वही है, मेरी बात समझो। जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग ठीक थी, उसको हमने वही कंटिन्यू किया। डॉक्टर बदले, कुछ हमको दरवाजा कमरा चेंज करके तो कुछ नहीं मिला। हमने डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट में रखे थे 4 घंटे के लिए, उनको पूरे दिन के लिए किया और उनको रेगुलर जॉब दिया गया। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में 3 घंटे में क्या देख लेगा आदमी को? यदि 12 बजे, यदि 2 बजे किसी की बीमारी हो तो अगले दिन तक इंतजार करे कि 10 बजे मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। तो इस व्यवस्थाओं को हमने सुधार किया है, बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो फर्जी वाला चल रहा था मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, अरविंद केजरीवाल पैसे खा रहे थे, उनके नेता, उनके जो लोग थे जो मोहल्ला क्लिनिक खोल के पैसा उगानी और किराया ले रहे थे, वो जरूर बंद होना था, वो बंद किया गया है। दूसरी चीज, उसकी जगह हम लोग ने आरोग्य मंदिर खोले और बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा चीज, जो आप कह रहे थे कि योजनाओं नहीं चालू करें, हमने जो योजनाएं दी है, कुछ योजनाएं पहली है जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो जरूरत है। देखिए, हमने 100 काम प्रॉमिस किए होंगे, पहले 15 काम उठाए। आपने देखा छठ में कितना लोग खुश थे, कितना बढ़िया। ये बोला सुन तो लीजिए, जो योजना थी उनको बंद नहीं किया, कोई योजना बंद नहीं किया हमने। कोई योजना में मोहल्ला क्लिनिक आज भी चल रहे हैं, बसों में जो महिलाएं जा रही हैं फ्री आज भी चल रही हैं, कोई योजना नहीं बंद की गई हमने उन योजनाओं को अच्छा किया है। जो फर्जी वाला चल रहा था उसको बंद किया। और एक और चीज कहूंगा मैं कि आने वाला समय जो योजनाएं बच गई, जैसे अभी हमने बताया ना, कैंटीन थी हमारी 8-9 महीने हो गए अटल कैंटीन का। 15-25 दिसंबर से अटल कैंटीन चालू कर रहे हैं हम लोग। तो योजनाएं हमारी क्रमबद्ध होती, सबकी व्यवस्थाएं हम 9 महीनों में लगभग हमने 150 योजनाएं चालू करी हैं, उसको ठीक किया। अब कैंटीन में भी ये भी जो योजना थी अटल कैंटीन की 25 दिसंबर से चालू हो रही है। अटल जी का जन्मदिन है, उस दिन से चालू करेंगे। 5 रुपए में उन सभी क्लस्टर्स के पास 100 कैंटीन हम खोल रहे हैं जहां पे खाना मिलेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कुछ पहले और कुछ बाद में, हम पूरी करेंगे। जो वादा किया है वो पूरा निभाएंगे। आशा जी, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं करते। चलिए, बहुत जल्द जो है ऐसी ही फिर से जो है वो खबर हम लेके आएंगे जहां पे बीजेपी ने वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। और दोस्तों, फिर से हम सवाल करेंगे, क्योंकि प्रवक्ता का काम है अपनी पार्टी को बचाना, जो कि शुभेंदु जी बखूबी जो है वो जानते हैं और तोड़ मरोड़ के जो है वो बातें सीधी बात करता हूं, कर देते हैं। आशा जी, सीधी बात करता हूं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या सुन के आती हो, बोलती हो। मेरा तो ये कहना है कि सीधी बात, जो अच्छा काम है उसको जरूर बोलना चाहिए एक पत्रकार को। है, आप सब नेगेटिव चीज ढूंढ के लाती हो, कभी अच्छी चीज बताओ। आपको सबसे पहले बोलना था बिहार में कितनी अच्छी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी, और आप सोचो 101 सीटों में हम 90% से ऊपर पास हुए भैया। मतलब हम वो पत्रकार नहीं है जो चरण वो करते हैं। भाई, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे पत्रकार, हमको चाहिए भी नहीं। पर हमको हर प्रश्न का जवाब सीधा देना होता है, बिना घुमा फिरा के जवाब नहीं देता जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। तो दोस्तों, ये हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर में जिस तरीके का इस वक्त हंगामा जो है वो मचा हुआ है, तेजस्वी यादव ने अपनी बहन को घर निकाला दे दिया है भैया। तो उसी अपडेट के साथ फिर से आपके साथ जो है वो मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।